हेलो क्यूरीज, आज हम बात करने वाले हैं माई पोसाइडन के एपिसोड 27 की। एपिसोड शुरू होता है। ये हाई टोंगज़िलोंग से कहता है कि ये सब कुछ शायद मेरे उस शिप की वजह से है जो मेरे ग्रैंडपा ने मुझे बचपन में दिया था। टोंगज़िलोंग कहता है कि नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। शिप की वजह से लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़ेंगे, और वो तो ऐसा कुछ था भी नहीं। तो ये है ऐसे बताना शुरू करता है कि एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि 13 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें मैं मर ही गया था। बट तभी टोंगज़िलोंग कहता है, हाँ मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। तुम यही कहना चाहते हो ना कि उसके अंदर एक मैजिकल पावर थी जिससे तुम्हें तुम्हारी दूसरी लाइफ मिल गई। ये हाई कहते हैं कि हाँ यही तो मैं कहने चला था। और टोंगज़िलोंग कहता है बस समझ गया मैं, तुम्हें कोई ड्रग व्रग लेनी चाहिए, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। ये हाई कहता है तमीज़ से बात करो मुझसे। और यही था। अब तुम्हें जैसे ही एंड्रू का कुछ पता चले तो मुझे बता देना। फिर ये हाई एनफी को कॉल करता है। एनफी बोलती है कि हाँ मैं क्या कह रही थी। तो ये हाई कहते हैं तुम्हें अब पता भी नहीं चलता कि फ़ोन कौन कर रहा है तुम्हें। फिर एनफी कहती है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना था, क्या परमिशन है मुझे वो पूछने की। ये हाई कहता है कि ऐसा कब से होने लगा कि तुम्हें किसी चीज़ के लिए परमिशन चाहिए। एनफी कहती है बस मैं यही पूछना चाहती थी, तुमने अपना आइलैंड देने के लिए हाँ क्यों कर दी। ये हाई कहता है कि बस कुछ नहीं, अब ये टाइम ठीक था और आखिर में बिजनेसमैन ही तो हूँ, मुझे भी तो अपना थोड़ा प्रॉफिट देखना है। फिर वो कहते हैं कि अब क्योंकि मुझे ज़्यादा रुपए कमाने हैं, तुम्हारा ख्याल भी तो रखना है ना। एनफी कहते हैं नहीं सीरियसली बताओ कि क्यों कर दिया। ये हाई कहते हैं कि यही सीरियस रीज़न है कि मुझे तुम्हें भी तो एक अच्छी सी लिविंग प्रोवाइड करानी है ना। फिर ये हाई कहते हैं कि चलो मुझे एक प्रॉमिस करो कि अब जब भी तुम डाइविंग करने जाओगी तो मुझे अपने साथ लेके जाओगी। एनफी कहती है कि हाँ ये तो मैं तुमसे ही पूछने वाली थी, बट तुम्हें आजकल इतने सारे काम रहते हैं तो ये है कहते हैं नहीं नहीं मेरे पास कुछ काम नहीं है, मैं एकदम फ्री हूँ। और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि एनफी उसकी इतनी केयर करती है। एक बार में ये हाई बैठा होता है और पोसाइडन पूछता है कि तुमने आइलैंड देने के लिए हाँ क्यों कर दी, तुम सैड फील नहीं कर रहे हो। ये हाई कहते हैं कि मैं काफ़ी सैड हूँ। फिर पोसाइडन कहता है कि ऐसी जगह मत आया करो, ये जगह अच्छी नहीं होती है। मोलियांग से एनफी कहती है कि प्लीज़ अपना ध्यान रखा करो और इतना लेट काम मत किया करो और रेस्ट करो। मोलियांग कहते हैं कि हाँ मैं चाहे कितना भी बिज़ी रहूँ मगर तुम्हें घर तक तो मैं ही छोड़ के आऊँगा, ये तुम्हारे लिए सेफ़ नहीं है ऐसे रात को अकेले जाना। मोलियांग कहते हैं कि अब तो 2 सी कैप्टन्स वापस घर आ रहे हैं। तो एनफी कहती है हाँ तुम्हारे पापा और मेरे पापा। फिर मोलियांग कहते हैं कि ठीक है, इसके बाद हम फिर साथ में सब लोग डिनर करेंगे। मोलियांग कहते हैं कि तुम्हें वो टाइम याद है जब हम पहली बार मिले थे। एनफी कहती है हाँ तुमने मुझे स्विमिंग पूल में बचाया था जब मैं डूबने वाली थी, और तब मैंने सोचा था ये आदमी कितना ज़्यादा क्लेवर है। और मोलियांग कहते हैं कि उस टाइम मैंने तुम्हें नहीं बचाया बल्कि तुमने मुझे बचाया। पूरी लाइफ पर तुमने मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प की, तुम मेरा इतना बड़ा सपोर्ट रही, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाता। एनफी कहती है नहीं मैं तो बहुत स्टूपिड थी, और अब तो तुम्हारी पूरी पोसाइडन लैब है जो तुम्हारे साथ खड़ी हुई है। फिर मोलियांग एनफी को घर तक छोड़ देते हैं। एनफी कहती है ठीक है अब मैं जा रही हूँ, तुम भी घर पे जाके रेस्ट करो। मोलियांग कहते हैं कि तुम्हें वो टाइम याद है जब हम पहले एक साथ स्टडी करते थे, मैं तुम्हें पढ़ाता था, वो कितने ज़्यादा हैप्पी डेज थे। और उन दोनों को खड़े हुए ये हाई देख रहा होता है। फिर एकदम से मोलियांग एनफी का हाथ पकड़ लेते हैं और कुछ कहने वाला होता है। फिर वो कहता है कि चलो ठीक है तुम भी रेस्ट करो घर पे जाके। ये हाई भाग के एकदम से अंदर आ जाता है। एनफी कहती है कि तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हुई ना। और तभी ये हाई एनफी को गले लगा लेता है। नेक्स्ट डे मोलियांग ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। एनफी उसके पास पहुंच जाती है। मोलियांग कहता है कि काश हम पुराने टाइम में जा सकते हैं तो मुझे सब कुछ रियलाइज़ हो जाता है कि मुझे क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है, मैं उस चीज़ के पीछे सबसे ज़्यादा जाता। और मुझे अब ये रियलाइज़ होता है और अब हमारे पास वो टाइम नहीं रहा। एनफी कहती है कि मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है कि मुझे ये हाई बहुत ज़्यादा पसंद है। वो टॉल है, वो हैंडसम है, वो फ्लूट बहुत अच्छे से बजाता है, वो डाइविंग अच्छा करता है। मोलियांग कहते हैं कि क्या सच में वो तुम्हें इतना पसंद है। एनफी कहती है कि हाँ, और ये फीलिंग्स आना बहुत इजी नहीं होता है, बट मुझे पता है कि हाय मेरा किसी भी हालत में साथ नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। एनफी घूम रही थी और वो एक जगह बहुत सारे स्टोन्स देखती है और फिर वो अपना टाइम सोचती है मोलियांग के साथ। और फिर वो कह देती है गुड बाय माई 7 ईयर। टोंगज़िलोंग की बातों से ये हाई को लगता है कि शायद प्रोफेसर सी इस टाइम एंड्रू के पास है। एनफी खड़े खड़े सोच रही थी तभी उसके पास ये हाई आ जाता है। एनफी कहती है कि आज मैंने उससे अपने सारा कुछ मतलब अपनी रिलेशनशिप क्लियर कर दी। मैंने 7 साल उसके पीछे ख़राब कर दिए। 7 साल मेरी 1/3 लाइफ मैं कैसे ऐसे ख़राब कर सकती हूँ। ये हाई कहता है कि बस अब उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे वरना मैं सच में अनॉयड हो जाऊँगा। फिर वो एनफी को किस कर देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। तो ये सब कुछ एनफी सपना देख रही थी और फिर अचानक से उसकी आँख खुलती है। वो एनफी इंटरनेट सर्फ कर रही होती है तभी उसको ये है कि फ़ोटो दिख जाती है कुछ लड़कियों के साथ, और उसे बहुत गुस्सा आ जाता है कि मैं यहाँ पे उसके लिए खाना बना रही हूँ, इतना वेट कर रही हूँ और वो घर के बाहर ये काम कर रहा है।
डॉक्टर सी को जियांग के पास लेके आया जाता है और वो कहता है कि लॉकेट दिखा के ये है वाला कि बताओ इसमें ऐसा क्या राज है। फिर दिखाते हैं पहले क्या हुआ था कि जियांग भी कह रहा था कि अब इसके बचने की तो कुछ उम्मीद बची नहीं है, बताओ इतना छोटे से बच्चे की ये हालत हो गई है। और वहीं पर उसके ग्रैंडपा और डॉक्टर सी बात करते हैं कि क्या क्या करना था। फिर डॉक्टर सी कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, पर जियांग कहता है मैं तुम्हें थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, सोच के मुझे बता देना कि ऐसे क्या करना है। और जियांगजी ने एंड्रू की हेल्प से वो सारी इन्फॉर्मेशन देखी जो डॉक्टर सी ने रखी हुई थी ये हाई की, और उसी ने डॉक्टर सी को किडनैप करवाया था अपने पास लाने के लिए। खाना बनाने के बाद एनवी वेट कर रही होती है ये हाई का, बट ये हाई आया नहीं होता है। तभी उसके पास फ़ोन आता है मोरियांग का। वो पूछता है तुम कहाँ पे हो, तो एनवी कहती है मैं घर पे ही हूँ। तो मोरियांग कहता है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। और एनवी आ जाती है तो मोरियांग उसको लेके जाता है कि मैं तुम्हें हार्बर पे लेके चलता हूँ। और जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो एनवी को पता चलता है कि उसके पापा जिस शिप में आ रहे थे वो शिप का मतलब कुछ अता पता नहीं है, वो गायब हो चुका है। और मोरियांग कहता है कि वो मिल जाएंगे, मेरे पापा भी तो हैं उसमें, वो ठीक होंगे। एनवी एक पुराना सीन याद करती है जब पहले भी उसके पापा एक बार ऐसे ही हो गया था, तो उसकी मॉम बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो अपनी मॉम से पूछती भी है कि बताओ क्या हुआ है पापा को, पापा कहाँ हैं, वो ठीक तो है ना। और उसकी माँ गुस्से में आके एनवी एक थप्पड़ भी मार देती है। तो एनवी वो सीन याद कर रही थी। वो कहती है कि मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊँगी जब तक मुझे पापा के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। फिर मोरियांग कहता है ठीक है हम यहीं पे वेट करेंगे और मैं तुम्हें अपने साथ ही लेके चलूँगा। फिर मोरियांग उन सबकी हेल्प कराता है कि ऐसे ऐसे तुम यहाँ पे सर्च करो, अपना ये साइंटिस्ट वाला दिमाग वमाग लगा के कि यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं। पूरी जगह बता देता है कि यहाँ से हमें वो ज़रूर मिल जाएंगे। ठीक कहती है कि मैं अपनी मॉम को बता देती हूँ। तो मोरियांग कहता है कि यहाँ पे नेटवर्क ठीक नहीं आ रहा है तो फ़ोन नहीं लगेगा। और उधर लैब में ल्यूलैन भी मोरियांग को कॉल करती है मगर उसका भी फ़ोन नहीं लगता है। ये हाई को आंट जेंग बुलाती है कि चलो ये सारी इतनी सारी डिशेज़ हैं ख़त्म करते हैं जल्दी से। ये हाई कहते हैं कि वाह आपने आज मेरे लिए इतना कुछ बनाया। तो वो कहती है कि मैंने नहीं बनाया, ये सब एनफी ने तैयार किया था तुम्हारे लिए, अभी तक तो वो वेट ही कर रही थी, पता नहीं अभी अचानक से कहाँ गायब हो गई है। तभी ये हाई देखता है कि बाहर बारिश हो रही है तो वो एकदम से एनफी को कॉल करता है बट उसका फ़ोन भी नहीं लगता। फिर आंट जेंग दिखाती है, न्यूज़ आ रही होती है कि वो शिप गायब हो चुका है। और वो बताती है कि एनफी के फादर कैप्टन थे और ये उन्हीं का शिप गायब हो गया है। जियांग वो लॉकेट देखे जा रहा है बार बार और फिर वो ये है कि फ़ोटो देख रहा था और उसमें एनफी की फ़ोटो दिख जाते हैं और वो काफ़ी गौर से एनफी का फ़ोटो दिखता रहता है। एनफी अपने घर जाती है बट उसे उसकी मॉम नहीं मिलती है वहाँ पे। फिर वो थक हार के ये हाई के पास पहुँच जाती है। ये हाई पूछता है कि क्या हुआ था। एनफी कहती है कि मेरे पापा जिस शिप से आ रहे थे वो गायब हो चुका है, वहाँ पे सिग्नल नहीं आ रही थी तो मैं तुम्हें बता नहीं पाई। तभी उसकी मॉम का कॉल आ जाता है। वो उसे खूब डांटती है कि आप कहाँ हो, पापा का शिप गायब हो चुका है, उनका कुछ अता पता नहीं है, मैं कितनी परेशान हूँ, आपका कुछ पता नहीं चल रहा है, क्या आप अभी भी केयर नहीं करती हो हमारे लिए, कि आप घर पे नहीं हो। और उसको खूब डांटती होती है अपनी मम्मी को। और फिर वो कहती है कि ठीक है अगर आप भी सबकी केयर नहीं करोगी तो मैं भी आपकी केयर नहीं करूँगी। फिर रोते रोते वो फ़ोन कट कर देती है और यहीं पे ये एपिसोड फिनिश कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी से रिलीज़ हो इसलिए प्लीज़ 50 लाइक्स जैसी हो जाएंगे मैं नेक्स्ट एपिसोड रिलीज़ कर दूँगी। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट्स एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।